शनिवार महाराज की कथा बहुत कम लोग सुनते हैं और जो इसे सुन लेते हैं वे वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जो भक्त इस पावन कथा को अंत तक श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनता है वही बनता है अति सौभाग्यशाली। भक्तों, लोग शनिवार के नाम से डरते हैं, पर सच्चाई यह है कि शनिवार डराते नहीं, सुधारने आती है। वे दंड नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का सही फल देते हैं, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। आज की यह कथा आपको बताएगी कि शनिवार किस पर तुरंत कृपा करते हैं, इसके घर में कष्ट, अपने पाप दूर हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग कठिन समय में भी दंडिक और मजबूत बने रहते हैं। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पावन कथा को बीच में छोड़ देना, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, एक बड़ा दोष माना गया है। इसलिए जो भक्त इस कथा को शुरू करें वे इसे धैर्यपूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप उन भक्तों में से हैं जो केवल सुख में ही नहीं बल्कि कठिन समय में भी भगवान की कथा का साथ नहीं छोड़ते। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कम से कम एक बार जय शनिदेव महाराज अवश्य कहें। मन को शांत करें और पूरे ध्यान से इस पावन कथा को सुनिए। आइए अब शुरू करते हैं शनिवार महाराज की यह रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा। गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पर, जहां बस्तियां समाप्त होती थीं और घने वृक्षों का साया शुरू होता था, वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छत। इसी झोपड़ी में रहते थे मोहन और उसकी पत्नी गीता। झोपड़ी के भीतर मोहन की लोहे की भट्टी थी। वह भट्टी केवल आग और कोयले का ढेर नहीं था, बल्कि उसमें मोहन का पसीना, उसकी उम्मीदें और उसका परिश्रम बसता था। मोहन एक साधारण लोहार नहीं था। लोहे को कूटते कूटते उसका शरीर भी लोहे जैसा सख्त हो गया था। उसके चेहरे पर हमेशा सूरज सी चमक रहती थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी सादगी थी जो केवल उन लोगों में होती है जो प्राकृतिक और सत्य के करीब होते हैं। मोहन का दिन सूरज निकलने से पहले पहले शुरू हो जाता था। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब मोहन अपनी भट्टी में आग सुलगाता। कोयले के चटकारों की आवाज़ और ढोकने से निकलती हवा शोर उस सुनसान इलाके में उसकी मेहनत की गवाही देता था। मोहन का काम बहुत कठिन था। उस भारी हथौड़े से तपते हुए लोह पर वार करना पड़ता था। हर बार के साथ उसकी नसों में खिंचाव आता, पसीना पीठ से बहकर जमीन पर गिरता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। वह हल फाफड़े कुल्हाड़ी बनाता और गांव वालों को खेत खलिहानों का सहारा बनता। मेहनत बहुत थी, लेकिन बदले में मिलने वाली राशि बहुत कम थी। कई बार गांव वाले पैसों के बदले थोड़ा सा अनाज या सब्जी दे देते। उसी से मोहन और गीता का गुजारा चलता। गीता इस कहानी की वह नींव थी जो हर तूफान में घर और को थामे रहती है। सांवला सा रंग, सरल चेहरा और आंखों में अपार धैर्य। वह दिन भर घर के कार्य में लगी रहती, कुएं से पानी भरती, आंगन लीपती और मेहनत के लिए रूखी सूखी रोटी तैयार करती। घर में कभी नमक खत्म हो जाता, कभी आटा इतना कम होता कि सिर्फ एक रोटी ही बन पाती, लेकिन गीता के मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकला। वह हर अभाव को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेती। वह अक्सर मोहन से कहती, ईश्वर तो सबका पेट भरते हैं, मनुष्य को बस अपने मन को भरने की चिंता करनी चाहिए। मोहन की शनिदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव के लोग शनिदेव को कठोर और दंड देने वाले देवता मानते थे। डर के कारण उनकी पूजा करते थे ताकि कोई विपत्ति न आए। लेकिन मोहन के लिए शनिदेव का अर्थ कुछ और ही था। उसे विश्वास था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो मेहनत करने वालों को कभी साथ नहीं छोड़ते।
हर शनिवार मोहन अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा अलग रखता ताकि शनि मंदिर में तेल का दीप जला सके। कई बार शुक्रवार की रात घर में चिंताएं बढ़ जाती। गीता जब रसोई में खाली बर्तन देखती तो चिंतित होकर कहती, मोहन, कल शनिवार है, घर में तेल तो दूर, कल के भोजन के लिए आटा भी पूरा नहीं है। मोहन अपनी मटमैली धोती से माथे का पसीना पोंछता और मुस्कुराता कहता, गीता, तू चिंता क्यों करती है? अगर कल घर में एक ही रोटी होगी तो आधी तू खा लेना और आधी मैं खा लूँगा। लेकिन शनिदेव की चौखट पर दीप जलाना जरूरी है। वे हमारे कर्मों के साक्षी हैं। जब तक वे प्रसन्न हैं, हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। गीता कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसका समर्थन करती। वह जानती थी मोहन की श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा शक्ति है। लेकिन गांव के कुछ धनिक और अहंकारी लोग मोहन के श्रद्धा का मजाक उड़ाते। जब मोहन फटी सी कमीज में तेल का छोटा सा कनस्तर लेकर मंदिर जाता तो वे हंसते हुए कहते, अरे मोहन, खुद के घर में अंधेरा है और तू देवता के सामने उजाला करने चला है। क्यों, तुझे क्या लगता है कि शनिदेव तेरी इस हालत को देखेंगे? मोहन के लिए अब अपनी भट्ठी चलाने के लिए कोयला खरीदने में भी भारी पड़ने लगा था। घर का बोझ धीरे धीरे उसके कंधों पर और भारी होता जा रहा था। गांव के साहूकार ने 2-3 बार उसे सख्त शब्दों में चेतावनी दी, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तेरी झोपड़ी और भट्ठी दोनों छीन ली जाएगी। ऐसे कठिन रातों में जब घर का चूल्हा नहीं चलता था, मोहन और गीता सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश करते थे। अंधेरे में मोहन छत की ओर ताकते हुए सोचता, क्या उसकी पूजा में कोई कमी रह गई है? क्या शनिदेव उससे रुष्ट हो गए हैं? गीता उसकी खामोशी में छिपी पीड़ा समझ जाती थी। वह चुपचाप उसका हाथ थाम लेती और धीरे से कहती, मोहन, घबराओ मत। रात जिंदगी काली है, सवेरे उतना ही उज्जवल होता है। शनिदेव हमें डर नहीं दे रहे, वे हमें आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। धैर्य मत खो, क्योंकि जिस दिन धैर्य टूट गया उस दिन हमारे वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मोहन और गीता का यह जीवन संघर्ष हमें सिखाता है कि अभाव में भी स्वभाव को कैसे संभाल कर रखा जाता है। जहाँ अधिकांश लोग सुख के भगवान को याद करते हैं, वहाँ ये दोनों दुख की पराकाष्ठा में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे। मोहन की लोहे की भट्टी भले की बुझती जा रही है, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा की अग्नि आज भी प्रज्वलित थी। गीता का समय पर परीक्षा की अंतिम सीमा पर था। मोहन और गीता के जीवन में वह समय आ चुका था जब दुखों को बदला और भी घने होने वाले थे। संघर्षों की यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई जहां श्रद्धा के वीर को भी हिलाने वाली घटनाएं घटने वाली थीं। गांव में अकाल जैसी स्थिति तो नहीं थी, लेकिन आधी मंदी ने मोहन जैसे छोटे कारीगरों को कमर तोड़ दी थी। मोहन की भट्टी, जो कभी सुबह से शाम तक धधकती रहती थी, अब सप्ताह में मुश्किल से 1-2 दिन ही जल पाती। लोहे के औजारों की मांग घट गई थी और जो कभी रात रात भर काम देता था, वह आज बंद हो चुका है। घर की स्थिति अब अत्यंत चिंताजनक हो गई थी। झोपड़ी के कोने में रखे अनाज के बर्तन अब खाली होने लगे थे। गीता, जो हमेशा भविष्य के लिए थोड़ा बहुत बचा कर रखती थी, अब स्वयं को बेबस महसूस करने लगी थी। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, गीता ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ एक मिट्टी, आटा और तेल का एक खोली बोतल थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। मोहन अपनी ठंडी भट्टी के पास चुपचाप बैठा शून्य में निहार रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। गीता ने धीरे से मोहन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जिसे वह छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह बोली, मोहन, आज बहुत डर लग रहा है। कल शनिवार है और घर में न तो पूजा के लिए कुछ है, न ही मंदिर के दीप के लिए कोई तेल। अगर हालत ऐसी ही रही तो हम कब तक सह पाएंगे? मोहन ने धीरे धीरे अपना शरीर उठाया और अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने देखा, गीता की आंखों में पहली बार डर का प्रतिबिंब था। मोहन ने उसका हाथ अपने गीले कांपते हाथों में लिया और
बहुत धीरे स्वर में बोला, डर मत गीता, शनिदेव की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वे जब चलते हैं तो रास्ता भी स्वयं बन जाती है। उसके पास देने को शब्द बहुत कम थे, बस एक पुरानी पगड़ी और आंखों में गहरा दर्द। अगली सुबह जब मोहन शनि मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने देखा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। लोग बड़े बड़े कलशों में तेल चढ़ा रहे थे, काले तिल, लोहे की वस्तुएं दान कर रहे थे। मोहन अपने छोटे से तेल के पात्र के साथ एक कोने में संकोच में खड़ा हो गया। मोहन ने हिम्मत करके हाथ उठाया, फिर कुछ सोचकर हाथ वापस खींच लिया। वह बार बार अपने खाली दीप को देखता रहा। तभी उसके पास खड़े एक वृद्ध पुजारी ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी और स्वर में एक अद्भुत भारीपन। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, आज सब लोग तेल चढ़ा रहे हैं लेकिन तू अपना दीप खाली लेकर क्यों खड़ा है? क्या आज दीप नहीं जलाओगे? यह सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू झलक आए। उसके सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, बाबा, आज घर में तेल तो दूर, भोजन के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। ऐसे में मैं अपने देवता के सामने कैसे हाथ फैलाऊं? पुजारी ने मोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तेल डालकर दीप तो कोई भी जला देता है, लेकिन वह प्रकाश क्षणिक होता है। असली पूजा तो तब होती है जब बाहर घोर अंधेरा हो और मनुष्य अपने शरीर का दीप जलाए। अगर तेल नहीं है तो अपने मन का दीप जलाओ, अपनी श्रद्धा को बाती बनाओ और अपने विश्वास को अग्नि। शनिदेव को तेल नहीं चाहिए, वे उस भक्ति के से प्रसन्न होते हैं जो भगवान से भी अडिग रहती है। जो भक्त कठिन समय में भी पीछे नहीं हटता, वही उनका सच्चा उपासक होता है। यह सुनकर मोहन का हृदय जैसे कांप उठा। उसे लगा जैसे ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं थे, मानो स्वयं कोई दिव्य शक्ति उसके पास बात कर रही हो। मोहन ने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर मन ही मन शनिदेव का ध्यान किया। उसने बिना तेल का दीप अपने हृदय में जला दिया और उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। मोहन को लगा जैसे वह व्यक्ति कोई साधारण पुजारी नहीं था। उसकी आवाज़ में ऐसा भार था मानो शब्द नहीं, साक्षात सत्य बोल रहे हों। मोहन ने आंखें खोली तो वह पुजारी भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दिया। न कोई स्वर, न कोई आहट, बस उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर चुकी थी। मोहन ने बिना तेल का दीप शनि महाराज के चरणों में रखा, हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे शनिदेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, बस मेरी श्रद्धा बची है। अगर यही आपको स्वीकार हो तो इसे अपना लीजिए। मोहन खाली हाथ लेकिन भरे हुए मन से मंदिर से बाहर निकला। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसने जो दीप जलाया था वह केवल मंदिर में नहीं बल्कि उसके भाग्य में जल रहा था। उसी रात मोहन और गीता झोपड़ी में चुपचाप बैठे थे। रसोई में अंधेरा था, चूल्हा ठंड पड़ा था और पेट भूखा। अचानक बाहर से घोड़े के चलने की आवाज़ आई। गीता घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मोहन बाहर निकला। उसने देखा गांव में वही साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। साहूकार कठोर स्वर में बोला, मोहन, आज आखिरी दिन था, या तो कर चुका या झोपड़ी खाली कर। गीता की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने सिर झुका लिया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले आकाश में तेज गर्जना हुई, बादल घिर आए। अचानक एक स्वर तेजी से वहां पहुंचा। वह साहूकार के कान में कुछ फुसफुसाया। साहूकार का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह कहलाते हुए बोला, मोहन, आज नहीं, हम बाद में बात करेंगे। और वह बिना पीछे देखे वहां से चल गया। मोहन और गीता अवाक रह गए। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। राजा के सैनिक गांव आए थे। उन्होंने लोहे के औजारों की तुरंत आवश्यकता थी। हर कोई बड़े लोहारों के पास गया, लेकिन किसी के पास इतनी जल्दी काम करने की क्षमता नहीं थी। तभी किसी ने कहा, अंतिम छोर पर एक गरीब लोहार रहता है, नाम है मोहन। उसके हाथ में अद्भुत शक्ति है। सैनिक मोहन की झोपड़ी पर पहुंचे। मोहन को काम सौंप दिया। दिन रात करके उसने भट्ठी जलाती रही। वह भट्ठी जो कल तक ठंडी थी आज आग उगल रही थी। मोहन का पसीना अब उसके भाग्य को पढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में मोहन ने वह काम पूरा कर लिया। उसने इतना धन मिला कि वह न केवल कर्ज उतार गया बल्कि झोपड़ी भी घर बन गई।
लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, मोहन का स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी हर शनिवार उसी श्रद्धा से शनि मंदिर जाता है, लेकिन अब तेल के साथ साथ वह गरीबों को भोजन भी देता। गीता की आंखों में अब भय नहीं, कृतज्ञता थी। एक और दिन मोहन ने मंदिर में उसी पुजारी को फिर देखा। वह मुस्कुराया। मोहन उसके चरणों में झुक गया। पुजारी ने बस इतना कहा, पुत्र, शनिदेव ने तुझे धन नहीं दिया, उन्होंने तुझे धैर्य का फल दिया है। याद रखना, जो अभाव में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, शनिदेव उसका भाग्य स्वयं संवारते हैं। यह कहकर वह पुजारी भीड़ में विलीन हो गया और उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। भक्तों, शनि देव हमें डराते नहीं, वे हमें तोड़ते नहीं, निखारते हैं। जो कठिन समय में भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, ईश्वर उसका भविष्य कभी नहीं छोड़ते। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो समझ जाइए, दीप जल्दी जलने वाला है। जय शनिदेव महाराज।